हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं। सवाल ये कि जिस योगी सरकार ने मुख्तार, अतीक और उनके जैसे सैकड़ों बदमाशों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जो अपराधियों के लिए खौफ की वजह बना, उस योगी सरकार का डंडा प्रतापगढ़ के बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते थम क्यों जाता है? क्या इसकी वजह प्रतापगढ़ के वो चर्चित चेहरे हैं जिनका यूपी की राजनीति में खास रुतबा रहा है? क्या सियासत और क्राइम का ऐसा कोई और नेक्सस है जिसकी वजह से प्रतापगढ़ शोले फिल्म का रामगढ़ बना हुआ है? ये जिला प्रतापगढ़ है। गोली मारोगे विधायक तो गोली मारोगे। यूपी के जिले की कहानी में भी उतना ही ड्रामा है जितना शोले के रामगढ़ में। गोली मारोगे विधायक तो गोली मारोगे। पहले बंद कमरे में नौटंकी, फिर खुलेआम धमकी, बिल्कुल शोले के गब्बर की तरह। इसको सही बात कर रहा हूँ, कप्तान का गोली मार देंगे, मुझको गोली मारे कप्तान। इन तस्वीरों को देखकर आपको प्रतापगढ़ की तासीर का अंदाजा हो चला होगा। गोली मारोगे विधायक को गोली मारोगे। प्रतापगढ़ की जमीन पठारी है। यहाँ की जमीन खेती के लिए मुफीद नहीं, लेकिन इसी पठारी जमीन पर क्राइम की भरपूर फसल होती है। अरसे तक प्रतापगढ़ की पहचान जिस चेहरे से होती रही है वो हैं राजा भैया, यानी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह। वो राजा भैया जिनकी दबंगई के किस्से यूपी की सियासत में सबकी जुबान पर रहे हैं। प्रतापगढ़ की भद्री रियासत से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया 1993 में प्रतापगढ़ के कुंडा से पहली बार विधानसभा पहुंचे। तब से लगातार राजा भैया चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार और एसपी की मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं राजा भैया। यूपी में सरकार किसी की भी हो, राजा भैया की शख्सियत और सितारे हमेशा बुलंद रहे। अब राजा भैया बेशक मंत्री ना हो, लेकिन प्रतापगढ़ के कुंडा में अब भी उनका राज चलता है। कुंडा में अब भी राजा भैया की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होता। कुंडा में जो रुतबा राजा भैया का है, वही रुतबा प्रतापगढ़ के रामपुर में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का है। रामपुर में प्रमोद तिवारी की पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रामपुर खास सीट से प्रमोद तिवारी लगातार 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। रामपुर खास से एक ही चुनाव चिन्ह पर लगातार 9 बार चुनाव जीतने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्रमोद तिवारी के नाम पर दर्ज है। प्रतापगढ़ के रामपुर में प्रमोद तिवारी का सिक्का चलता है। प्रतापगढ़ की राजनीति में तीसरा अहम किरदार रत्ना सिंह का है। रत्ना सिंह यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिनेश सिंह की बेटी। रत्ना सिंह कालाकांकर रियासत से ताल्लुक रखती हैं। रत्ना सिंह 1996 और 1999 में प्रतापगढ़ से सांसद रही। बेशक अब राजनीति में रत्ना सिंह का रुआब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अब भी प्रतापगढ़ के एक इलाके में उनके परिवार की पकड़ मजबूत है। प्रतापगढ़ की बात राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के जिक्र के बगैर अधूरी है। तीसरी बार विधायक बने राजेंद्र सिंह मौजूदा योगी सरकार में मंत्री हैं। प्रतापगढ़ का पट्टी इलाका राजेंद्र सिंह का गढ़ है। आजादी के इतने साल बाद भी प्रतापगढ़ की सियासत इन राजघरानों और चेहरों के बीच बटी हुई है। राजनीति के इन चमकते चेहरों के साथ प्रतापगढ़ में एक पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है। इस तंत्र ने पूरे प्रतापगढ़ को शोले के रामगढ़ में तब्दील कर दिया है। लेकिन यूपी की सियासत में इन चर्चित चेहरों की धमक ऐसी है कि अफसर चाहकर भी प्रतापगढ़ में कानून के हिसाब से काम नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि अफसरों के लिए काम करना मुश्किल होता है और वो चंद महीनों में ही प्रतापगढ़ से चले जाते हैं। प्रतापगढ़ से उमेश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज यूपी की राजनीति में विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में शुचिता का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए आज ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वो कौन से नेता हैं जिन्होंने बाहुबलियों और दबंगों को संरक्षण दिया। कैसे दबंगई और गुंडागर्दी करने वाला शख्स सत्ता और सरकार तक पहुंच जाता है। राज्य कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सत्ता में बाहुबलियों का सिक्का रहा है। खासकर बाहुबलियों के गढ़ उत्तर प्रदेश में ऐसी परंपरा कई बार देखी गई। कहा जाता है कि यूपी की राजनीति में धमक और हनक रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को समाजवादी पार्टी का संरक्षण रहा है। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में आते ही
राजा भैया पर लगे सभी आरोप खारिज हो गए थे। यहां तक राजा भैया के ऊपर लगे पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी हटा दिया गया। डीएसपी की सरकार में राजा भैया के खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज हुआ था। बाहुबल और सियासत का साथ सिर्फ राजा भैया तक ही सीमित नहीं है। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सभी पार्टियां अपनी सरकार में दबंगों को पॉलिटिकल एंट्री देती रही हैं। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि पूर्वांचल के बाहुबली विधायक और हत्या से लेकर अपहरण और रंगदारी के आरोपी हरिशंकर तिवारी को उनका राजनीतिक संरक्षण हासिल था। यही नहीं, साल 1996-97 में कल्याण सिंह ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 12 विधायकों को मंत्री बनाया। साल 2000 में जब बीजेपी फिर सत्ता में आई तो पार्टी के करीब 70 विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड था। साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 111 उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के 29 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी के 25 और कांग्रेस के 13 उम्मीदवारों का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वहीं 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कुल 36% विधायक दागी थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।